हर जगह पे बुद्ध भगवान की मूर्तियाँ स्थापित थी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? फिर से आपका स्वागत है मेरे चैनल पे टेरिफाई संडे में। आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो सबके लिए जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी सारे जो लोग हैं, नए लोग, इस चीज़ के बारे में वो नहीं जानते कि हमारा आज कितना बड़ा नुकसान हुआ है। नुकसान तो बहुत पहले ही हो गया है, जो भारत के लिए बहुत ही दुखद की बात है। आज मैं बात करूँगा एक ऐसी यूनिवर्सिटी की जिसके ऊपर हमारा पूरा भारत डिपेंड था आने वाले फ्यूचर के लिए, जिसने एक इंसान ने उसको पूरा मिटा दिया हमेशा के लिए। और अगर वो चीज़ हमारे पास होती तो आज हम पूरे वर्ल्ड में राज कर रहे होते। हाँ, आज मैं एक ऐसे यूनिवर्सिटी के बारे में आपको जानकारी दूंगा जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। आज मैं बात करूंगा नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में। ये एक ऐसा यूनिवर्सिटी था जिसमें मेडिकल साइंस, साइंस, एस्ट्रोलॉजी और भी बहुत सारी चीज़ें जो आने वाले फ्यूचर में भारत को बहुत ही तगड़े लेवल पे आगे बढ़ा सकता था, वो आज हमारे बीच में नहीं रहा। इसके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत जानकारी देने के लिए आया हूँ, ताकि आपको पता चले कि हमारा इतिहास कितना बड़ा है और हमारे एजुकेशन के सामने कोई भी नहीं टिक सकता था उस टाइम। और उससे बड़ी यूनिवर्सिटी आज तक ना थी ना होगी, क्योंकि अलग अलग देशों से भारत में पढ़ने आया करते थे लोग। जापान, चाइना, ठीक है, अलग अलग देशों से लोग ज्ञान की प्राप्ति लेने के लिए यहाँ नालंदा यूनिवर्सिटी में आया करते थे। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब वहाँ पे किसी की नज़र लग गई। नज़र इतनी भयानक थी कि हमारा पूरा फ्यूचर ही उसने मिटा डाला। जो साइंस आज मतलब तरक्की कर रही है धीरे धीरे, अगर पांडुलिपि अगर हमारे पास होती तो इतना वक्त लगता ही नहीं। तो एक शासक था जिसका नाम बख्तियार खिलजी था। उसको क्या है, किसी तरीके की बीमारी हो गई। तो उसके जो अंडर काम करते थे, जो भी दवाई ववाई जानते थे बनाना, ठीक करना जानते थे लोगों को, उससे भी वो ठीक नहीं हो रहा था। तो उसी के सैनिकों ने बताया कि एक नालंदा यूनिवर्सिटी में एक श्री राहुल पंडित बद्र जी है, वो आपको इससे मुक्त करा सकते हैं, इस बीमारी से, और आपको ठीक कर सकते हैं। तो उस चीज़ के बारे में उसने काफ़ी सोचा, बख्तियार खिलजी ने, और उसने हाँ कर दी। जब बख्तियार खिलजी श्री राहुल पंडित बद्र जी के पास गए तो उसने साफ साफ एक शर्त रख दी थी कि मैं आपकी बनाई हुई जड़ी बूटियाँ, यानी कि भारत की बनाई हुई जड़ी बूटियों से मैं नहीं ठीक होना चाहता। अगर आपके पास इसके अलावा कोई चीज़ है तो बता दीजिए, ताकि मैं ठीक हो जाऊं। तो कुछ टाइम बाद श्री पंडित राहुल बद्री जी ने उनको कुरान दी कि बोला उनको कि ये पढ़ना, इसके बाद आपको फ़र्क आना स्टार्ट हो जाएगा। जब धीरे धीरे बख्तियार खिलजी ने वो कुरान पढ़ना स्टार्ट करी, जब वो एंड तक पहुँचे तो वो बिल्कुल ठीक हो गए। तब उनको ये एहसास हुआ कि मैं ठीक कैसे हो गया। तब उन्होंने ये छानबीन करी, तब उनको पता चला कि जो कुरान श्री पंडित राहुल बद्री जी ने उनको दी थी, उसके अंदर दवाई लगी हुई थी। तो जब भी वो पन्ने पलटते थे और थूक लगाते थे पन्ने पलटते समय, तब वो दवाई उनके अंदर जाती थी, जिस वजह से वो ठीक हो गया। तो इस वजह से बख्तियार खिलजी काफ़ी चिढ़ा कि मेरे जो वेद, जो लोग जानते हैं, मेरे समाज के जो वेद लोग जानते हैं, वो मेरे को ठीक नहीं कर पाए, एक भारतीय मेडिकल साइंस वाले ने मुझे ठीक कर दिया। तो इस वजह से वो काफ़ी चिढ़ा। तो उसके बाद उसने वहाँ पे आक्रमण कर दिया नालंदा यूनिवर्सिटी में। वहाँ जाके उसने जितने भी पंडित थे, जितने भी स्टूडेंट थे, सबको ख़त्म कर डाला उसने। और जितने भी लोग बच पाए वहाँ से, उन्होंने जितनी भी पांडुलिपियाँ थी उनको लेके तिब्बत चले गए और वहाँ पे उन्होंने बुद्ध धर्म का निर्माण किया। ठीक है। और उसके बाद वो नालंदा यूनिवर्सिटी 6 महीने तक चलता रहा। क्योंकि 6 महीने तक इसलिए चलता रहा क्योंकि जो
पन्ने हुआ करते थे ना बुक्स में, वो मतलब पेपर नहीं हुआ करते थे उस टाइम। उन जो भी पांडुलिपि जो लिखी जाती थी ना, ताम्रपत्र पे लिखी जाती थी, तो इस वजह से उसको जलने में 6 महीने लगे। और जो जो बख्तियार खिलजी था ना, वो काफ़ी चिढ़ता था नालंदा यूनिवर्सिटी वाले लोगों से, क्योंकि काफिरों से ठीक नहीं होना चाहता। काफिरों का मतलब ये होता है कि नॉन मुस्लिम हो, नॉन मुस्लिम को काफिर बोला जाता है। तो बोलता था बख्तियार खिलजी कि मैं ऐसे लोगों से ठीक नहीं होना चाहता जो मूर्तियों को पूजते हो। लेकिन जब उनको पता चला कि ये हमसे काफ़ी ज़्यादा आगे हैं, तो ईर्ष्या की वजह से उसने इतना बड़ा कदम उठाया और पूरी यूनिवर्सिटी को जला डाला। और जहाँ तक देखा गया है कि वहाँ पे कम से कम 10,000 स्टूडेंट्स और 1500 टीचर्स हुआ करते थे। और हर स्टूडेंट्स के लिए एक अलग रूम हुआ करता था, और लाइट तो हुआ नहीं करती थी, तो दिए से काम चलाया करते थे। और जो भी खान पीन था सब मुफ्त था। और जो भी उनको मतलब यूनिवर्सिटी के लिए जो खाना अनाज आता था वो 200 गांव से मिल के आता था। तो उनको खान पीन की कोई टेंशन नहीं थी, गांव से भी राशन उनको मिल जाया करता था खाने पीने के लिए। जो भी बच्चे काबिल होते थे ना, वही नालंदा यूनिवर्सिटी के अंदर जा सकते थे। जो वहाँ के गार्ड भी हुआ करते थे ना, जो इंटरव्यू लेते थे, उनको भी कई भाषाओं का ज्ञान हुआ करता था, उनको भी कई भाषाएं आती थी। और वो चूज़ करते थे कि आपको इतना ज्ञान है तो आप यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो, यहाँ आ सकते हो। तो इतना मतलब आगे बढ़ा हुआ था हमारा भारत, जिनको हर चीज़ का ज्ञान था। उसके बाद जब वो पूरा जल गया नालंदा यूनिवर्सिटी, तो वक्त के साथ साथ रेत के कारण वो दबता चला गया और पूरा विलुप्त हो गया, नामो निशान मिट गया उसका। उसके बाद 19वीं शताब्दी में अंग्रेज लोग ढूंढने के लिए आए, ठीक है, नालंदा यूनिवर्सिटी को। तो उन्हें मुश्किल हो रही थी वो चीज़ ढूंढने में, यूनिवर्सिटी को। तो उनको एक चाइनीज़ यात्री मिला जिसके पास एक बुक थी और उसमें नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में लिखा हुआ था। तो वहाँ से उनको जानकारी मिली, उसके बेस पे वो वहाँ गए। और जब उन्होंने खुदाई स्टार्ट की तो वहाँ पे नालंदा यूनिवर्सिटी के अवशेष मिलने लग गए। तब धीरे धीरे उन्होंने खुदाई की, उन्हें मालूम पड़ा। तो वो फिर बाद में ज़्यादातर वो नालंदा यूनिवर्सिटी काफ़ी बड़ा था, तो 5% तक ही खुदाई हो पाई, और जितना उनको मिल सकता था उन्होंने कलेक्ट कर लिया इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जब नरेंद्र मोदी जी आए तो 2016 में वापस से नालंदा यूनिवर्सिटी को निकाला गया, जो कि यूनेस्को के अंडर आता है। जो भी मतलब देखभाल होती है नालंदा यूनिवर्सिटी की, ठीक है, मतलब एक प्रॉपर तरीके से ख्याल रखा जाता है उसका। और ये भी कहा जाता है कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, उसको 3 राजाओं ने मिलकर बनाया था। पहले राजा थे कुमार गुप्त, जो मगध के राजा थे, ठीक है। उन्होंने 500 ईस्वी में, ठीक है, इसकी आदि स्थापना करी थी। जो दूसरे राजा थे उनका नाम हर्षवर्धन था, जो कनौज के राजा थे, जिन्होंने 7वीं शताब्दी में इसकी और स्थापना करी। जो थर्ड राजा थे देवपाल राणा, जो बंगाल के राजा थे, उन्होंने 9वीं शताब्दी में इसकी और स्थापना करी। तब जाके ये नालंदा यूनिवर्सिटी पूरा बना। इन 3 राजाओं का नाम अभी भी वहाँ लिखा हुआ है। और जो नालंदा यूनिवर्सिटी है ना, ये बिहार में स्थित है। और काफ़ी सारे जो टूरिस्ट लोग हैं वहाँ जाते हैं देखने के लिए। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है वहाँ के आसपास में ही एक आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम है, जहाँ पे जब नालंदा यूनिवर्सिटी जब जला था तो वहाँ के जो जले हुए चावल है उसका अवशेष, सिक्के, ठीक है, जो उनके जो दीवारों पे जो लिपियाँ लिखी जाती थी, वो सब कुछ वहाँ आर्कोलॉजिकल म्यूज़ियम में स्थित है। तो आपको अगर जाना है वहाँ तो जा सकते हो। नालंदा यूनिवर्सिटी में हर जगह पे बहुत भगवान की मूर्तियाँ लगी हुई थी। वो उनको अपना गुरु मानते थे और उनकी पूजा करते थे और ध्यान भी किया करते थे बौद्ध भगवान का, और उनको हर चीज़ की नॉलेज थी। तो इसी से ही हम पता कर सकते हैं, अगर वो चीज़ अगर होती हमारे पास, जो पांडुलिपि अगर होती, तो हम साइंस में, आर्कोलॉजिस्ट में, मेडिकल साइंस में काफ़ी आगे निकल गए होते और विश्व में सबसे ऊपर हमारा भारत होता। तो यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आपको ये बहुत पसंद आई होगी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, और ऐसी वीडियोस मैं लाता रहूँगा। सो बाय।